बोले माता महाकाली की जय। बड़े हर्ष के साथ यह मैं बता रहा हूँ कि ग्राम पंचायत सिंगलदीप नगर में सन 2003 से माता महाकाली के रूप में मैया रानी समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी भक्तों के सहयोग से इस रूप में विराजमान हो निरंतर हर वर्ष हो रही हैं। आज सन 2024 तक भगवती की संध्या आरती ठीक 8 बजे से 9 बजे बड़ी महाआरती होती है। कम से कम भक्तों की 10,000 जनता यहाँ माता महाकाली के सामने विराजमान होती है। अनेक भक्त महाकाली को यहाँ प्रसाद रूप में, ना जाने किस रूप में, क्या क्या देने के लिए माँ भगवती को दान करने आते हैं और उनकी मनोकामनाएं माँ भगवती पूर्ण करती हैं। हमारी माता महाकाली समिति में सदस्यों के द्वारा ये भगवती जगदम्बा जगत जननी बैठी हुई हैं। चांदी की प्रतिमा है, सोने की मुकुट है, सोने का छत्र है। तमाम भक्त हमारी ग्राम समिति के सिंगलदीप के तमाम भक्तों के द्वारा यह दान की हुई राशि से यह सब प्रतिमा बनी हुई है। ये छत्र सोने का बना हुआ है। निरंतर इनका डेली गुरु जी के मंत्रों के उच्चारण के अनुसार पंडित राजेश शास्त्री इंदौर वालों के द्वारा निरंतर भगवती का भोग लगता है। भगवती की पूजन होती है। अनावरण पूजन भगवती का होती है, जो हमारे मुख्य यजमान के रूप में समस्त यजमान बैठे हुए हैं, इनके द्वारा पूजन होती है भगवती के यहाँ निरंतर सन 2003 से अभी तक। अच्छा, जो पुजारी जी आप बोल रहे हैं वो इंदौर से आते हैं विशेष? पंडित जी जो पूजा करने वाले हैं वो पंडित राजेश शास्त्री इंदौर से आते हैं। अच्छा। समिति उनको बुलाती है, हर वर्ष वो आते हैं। तो हर वर्ष आते हैं? हर वर्ष 2003 जो इंदौर आप से बोल रहे यहाँ हैं आते हैं पूजन कराने तभी के से लिए। आ रहे हैं वो? हाँ। अरे वाह यार। नहीं, इसके पहले दूसरे अच्छा, इसके ब्राह्मण पहले आते थे, दूसरे पंडित पुजेरी आते थे जी। विगत 10 वर्षों से पंडित राजेश शास्त्री इंदौर वालों को बुलाया जाता है। विधि विधान से भगवती की सेवा कर रहे हैं। जिस दिन से उनने भगवती की सेवा यहाँ सिंगलदीप में प्रारंभ की है, तब से इस गांव की कायाकल्प हो चुका है। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में भगवती के इस स्थान में यहाँ आने के बाद से इस गांव में किसी प्रकार की कोई कलह नहीं होती। बड़ा शांति है, सब लोग संपन्न रहते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, एक साथ पूरे सहयोग करते हैं, एक साथ खड़े होकर के भगवती का कार्यक्रम कराते हैं। माता जी की कृपा विशेष, माता रानी की अच्छा आप अच्छा ध्यान दें। जैसे हम दूसरे गांव में भी देखते हैं, शहरों में भी देखते हैं, जी जी, एक ही गांव में बहुत सारी दुर्गा जी रखी जाती है। हमारे गांव में एक सबसे बड़ी प्राथमिकता एकजुटता है। यहाँ एक ही भगवती सबकी माता एक ही है, मतलब यहाँ सबके सहयोग से एक ही जगह पर महाकाली के रूप में विगत 2003 से आज भी माँ भगवती विराजमान हो रही हैं और भक्तों के ऊपर बड़ी दया कर रही है। अच्छा, ये कैसे मन में ऐसी उत्सुकता आ रही है कि माँ काली ही क्यों? जैसे दुर्गा जी के और भी स्वरूप होते हैं। जी जी जी। तो माँ काली ही क्यों? ऐसा कोई कारण रहा है क्या? नहीं, ये भगवती माँ दुर्गा तो विराजमान है हमारे गांव में, बाजू में प्रतिष्ठित मूर्ति है, मंदिर है वहाँ। हाँ, ये चल मूर्ति है जो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से इस रूप में हम लोग बड़े बुजुर्गों के, बड़े बुजुर्गों के द्वारा उनकी जैसे प्लान अचानक चेंज हुआ महाकाली का, उनको दे दीजिए ना माइक। महाकाली रखी जाए जी, तो 2003 से कंटिन्यू रखी जा रही है और 2015 से माता जी ने अपने सब सेवा का भी अवसर दिया। मतलब निछार जो इनकी जो भी प्रतिमा निछार होती है सब पर्सनल एक साल के लिए आदमी ले काम कर, मतलब 2021 तक बुकिंग है? हाँ, बुकिंग है माता। अच्छा, किस तरह की बुकिंग? नहीं समझा मैं। जैसे संपूर्ण निछार राशि। भैया को माइक दीजिए। माता जी की जिसको भी इच्छा निछावर करने की होती है तो पहले से एडवांस बुकिंग कराना पड़ता है। अच्छा, तो निछावर में कुछ ऐसा तय रहता है या फिर जो व्यक्ति की? नहीं, 30,000 रुपये, 35,000 रुपये एडवांस। अच्छा, हर साल 2000 वो चाहे तो बढ़ा के भी कर सकता है। और कम से कम वो 35 कुछ आप बोल रहे हैं, 35,000 कुछ ऐसा? 40-45,000 कुछ रहते ही रहते। गाड़ी का और कन्या उनका सब लगा के कब तक की बुकिंग है आप बोल रहे हैं? 2031 तक। 2031 तक? 31 31 ना? हाँ बुकिंग है जी। सन 2031 तक के लिए भगवती की संपूर्ण निछावर। तो कोई बाहर का भी व्यक्ति, बाहर के लोग भी आकर के अब उनकी अच्छा, जरूरी नहीं कि गांव के ही हो, नहीं, जिसके मनो कहीं के भी हो, आप गोटे गांव से आए, यदि आप भगवती की निछावर करना चाहते हैं तो आपका नंबर भी 35 सन 2035 के बाद ही आपका नंबर लगेगा 36 में। आदमी कम से कम एडवांस दे तो दे, आदमी भले ही चला जाए ऊपर, लेकिन कम से
माता जी को जिनका निछावर खर्च तो करके चला लगभग जाए। 35 से 40 हजार रुपये होता है। जी। विगत कन्या भोजन हमारे गांव में सन 2003 से अभी तक 2000, 5000, 11000 कन्याएं आए, उनके चरण धुलवा करके, अरे वाह। उनको विधिवत पूजन करके उनको भोग लगवाते हैं। इसके बाद उनके सिर पर चुन्नी डालते हैं और उनकी विदाई करते हैं। इसके बाद उनको घर के लिए प्रस्थान। डेली का काम है समिति का भगवती के सामने कन्याओं को भोग लगवाना, उनको विधिवत पूजन करना, इसकी उनकी विदाई करना, उनके चरण धुलवाना, ये हमारी समिति का काम है। और अखंड भंडारा हमारे यहाँ होता है 10वीं के दिन, दशहरा के दिन, जो नग्र भोज के रूप में होता है। उसमें चाहे 21,000 लोग आ जाएं, 21,000 गांव के लोग आ जाएं, तो यहाँ बैठा के विधिवत उनको भोजन कराया जाता है। सुबह 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक निरंतर यहाँ भोजन का कार्य चलता रहता है। 9 दिन अखंड भोजन जो कन्याओं के बनते हैं। जो भोजन आज बैठकी को बनेगा वो दूसरे दिन दोज को नहीं बनेगा। 9 दिन में 9 प्रकार के ही भोग भगवती को और कन्याओं को हमारी समिति की तरफ, ग्राम वासियों की तरफ से लगते हैं। ये भी एक विशेष कृपा भगवती। एक समिति के बारे में मैंने सुना था, गांव की एक समिति भी है दुर्गा जी के नाम हाँ, पे। माता महाकाली तो की उसमें समिति जैसे मुझे कहीं से पता चला था कि अगर ग्रामवासियों को कुछ आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है, हाँ, तो ऐसा कुछ है क्या कि माता के भंडार से उनको दे दिया जाता है? भगवती के भंडार से नहीं लेते हमारे यहाँ के भक्त, अपने घर के भंडार से भगवती को दान करते हैं। हाँ, जैसे मान लो कि जैसे मुझे ही जरूरत पड़ी, मैं गांव में रहता हूँ, वो हमारी माँ भगवती दुर्गा महारानी की समिति है, वो वहाँ ऐसा होता है। वहाँ से पैसा दे दिया जाता है। यदि आपको जरूरत है फिर समय पर आपसे वापस ले लिया जाए। उसके भी समय सीमा तय रहती है? समय तय रहती है। कितने समय तक? दीपावली की परमा को बैठक होगी। अच्छा। दीपावली की परमा को आपको वहाँ से जो दान रूपी या आपको जो भी सहयोग चाहिए है वो आपको मिलेगा। वापस भी उसकी तिथि निश्चित है कि दीपावली की परमा ही जब आएगी तब आपसे वापस राशि ली जाएगी। ये ऐसा भी प्रावधान हमारी समिति दुर्गा महारानी का फोन बज रहा है, आप ले लीजिए, तब तक किसी और से बात कर लेते हैं अपन। तो चलो, तो ये जो आर्थिक सहयोग वाली बात है, ये सब ग्रामवासियों को ही मिलती होगी, बाहर वालों को? बाहर वालों के सदस्यों को। अच्छा, समिति के सदस्य के सदस्य हैं उनको मिलेगी, उनको मिलती है। लोगों को। अच्छा, सदस्य होना। तो गांव के सभी लोग नहीं है सदस्य क्या उसके? बाहर के लोग भी हैं। बाहर के लोग भी, बहुत शहर के लोग भी। अच्छा, बाहर के लोग भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी को समिति के सदस्य बनना, उसके लिए क्या प्रावधान है? 2100 रुपये का प्रावधान है। 2100 रुपये 2100 रुपये आप दें, वर्ष का सदस्यता आप ग्रहण करेंगे। वो आजीवन सदस्यता शुल्क है क्या? आजीवन सदस्य आपका जब तक रहेगा, आपका नाम चलता रहेगा। अच्छा, बढ़िया सिस्टम। आपको बुलाया जाएगा। अब जैसे मैं बाहर का आदमी हूँ, मुझे तो आप जानते नहीं है, मैं भी आपको नहीं जानता, मेरे ऊपर भरोसा कैसे किया जाए, ये कैसे टेस्ट करते हैं? गारंटर होता है। अच्छा, गारंटर होता है। यहाँ आएंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे। विगत कई वर्ष जब आने लगे, माइक दे दीजिए ना भैया, नहीं तो आवाज लोगों से आपकी पहचान बढ़ेगी। हाँ, तो हमारे यहाँ समिति का एक रूल्स है जी। कि आप सदस्यता ग्रहण करने के बाद यदि आपको कुछ सहयोग भगवती से लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक गारंटर आपको लगेगा, जो समिति का सदस्य हो उसी की गारंटी मान्य होगी। अच्छा, ऐसा भी प्रावधान हमारी तो समिति में है। बदमाशी वाला दिमाग बहुत रहता है ना। हाँ, जैसे मैंने पूछा, भगवती की कृपा ही है। मैं आ गया, मुझे पता चला तो मैं भैया से 2100 रुपये दे के 51,000 का कर्जा ले लिया और गायब हो गया। नहीं, वो इसलिए मैंने इसलिए प्रश्न किया। प्रश्न मैंने इसलिए किया ताकि अगर जो लोग दर्शक लोग देखे ना तो उनको क्लियर हो जाए कि भैया क्या सिस्टम है ऐसा। नहीं तो वीडियो देख के कोई लालची भी आ सकता है। अभी तक ऐसा नहीं, गारंटर रखती है ना साथ में, जो आपको जानता हो और हमारे गांव का हो, ऐसा गारंटर रखते हैं। तो आप यदि ऐसा कर भी लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बैंक में गारंटर नहीं होता है वसूल किया जाए कि वो नहीं देगा तो गारंटर को पकड़ा जाएगा। ऐसा प्रावधान है। ये बढ़िया प्रावधान है हमारी समिति में। तो अभी कितने सदस्य होंगे आपके स्थायी? हमारी समिति में कम से कम उसमें तो मेरे हिसाब से 80-85 लोग, माइक थोड़ा ऊपर 80-85 लोग समिति में हैं। लगभग 100 होने जा रहे हैं दुर्गा समिति में, नवीन दुर्गा उत्सव समिति में। अच्छा, ये माता महाकाली उत्सव समिति अलग है। इसमें भी कम से कम मेरे हिसाब से 40 से 50 लोग, 65 सदस्य हैं यहाँ पर भी। 65 से 70 सदस्य हैं। और जो और अभी बनना चाहते हैं नवरात्रि के समय तो वो आते हैं और उनकी राशि भी फिक्स है कि सदस्यता आपको इतनी देना है और आप यहाँ के सदस्य बन सकते हैं। आपको जो भी दान करना है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, उसमें किसी प्रकार की कोई। और हमारे पंडित राजेश शास्त्री जी इंदौर वाले भी हमारे बीच आ चुके हैं। आप उनसे भी कुछ पूछना चाहें तो नहीं, पूछना तो वैसे विशेष आपने बता ही दिया है। अब महाराज जी कुछ अगर जो उनका इतने वर्षों से महाराज जी जुड़े हैं
तो महाराज जी का जो भी अनुभव है या फिर कुछ है विशेष वो बताना चाहे तो बता सकते हैं। माइक थोड़ा महाराज जी पास कर लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयत्तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बोलो महाकाली महारानी की जय। भगवती महाकालिका इस जगह पे साक्षात विराजित है और यहाँ के गांव के जितने महानुभाव हैं, प्रायः जो पुराने लोग हैं, उनको अनुभव है कि भगवती यहाँ विराजित और इस जगह पे जहाँ भगवती बैठी हुई हैं, ये 3 पर्वतों का शिखर है। इसके बीच में जो तलहटी है हिरण नदी के तट पर, वहाँ भगवती का त्रिकोण यंत्र बनता है। माने त्रिभुज जिसको कहें, 2 त्रिभुज बना दो तो एक षटकोण बन जाता है। तो वहाँ भगवती स्वयं आकर के विराजित हैं, अनादिकाल से हैं, ये अभी से नहीं है। ये तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने ये जगह को पहचाना और पहचानने के बाद भगवती स्वयं यहाँ आकर के और विराजित हुई। उनकी मनोमस्तिष्क को उनने बदला और महाकालिका रखने का उनने संकल्प लिया और तब से आज तक भगवती जो है यहाँ नित्य विराजित रहती हैं। ये लोगों का अनुभव है, मैं अपना अनुभव तो बता ही रहा हूँ, मगर जो यहाँ के जो सयाने लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं, तो यहाँ भगवती साक्षात विराजित हैं और अनुभव करके भी आप देख सकते हैं। और लाखों लोग आते हैं अभी नवरात्रि के पर्व में, गांव-गांव से बहुत लोग आते हैं दर्शन के लिए, महाआरती में आते हैं। उनकी मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। तो इसलिए ये बहुत दिव्य भगवती का दिव्य अनुष्ठान यहाँ होता है और पूरे गांव की जो है कन्याओं को नित्य भोजन होता है, उनके पांव धुला करके नित्य अलग अलग यजमानों के द्वारा भगवती का नित्य पूजन होता है, गाय का नित्य पूजन होता है। इस प्रकार से ये यहाँ भगवती साक्षात विराजित है, नवरात्रि भर यहाँ साक्षात विराजित रहती हैं और भगवती सबका कल्याण करती हैं। अच्छा महाराज जी, इंदौर के रहने वाले जैसे लोग बता रहे थे, हाँ, तो आपका यहाँ से कैसे जुड़ना हुआ? मैं इंदौर में रहता हूँ, मगर यहाँ भगवती की कृपा ने, भगवती ने मुझे बुलाया और भगवती की सेवा में मैं सब कार्य छोड़ करके नवरात्रि में उपस्थित होता हूँ। और यहाँ का जो अनुभव है, मैं पूरे भारतवर्ष में प्रायः घूमा हुआ हूँ, मगर जितना इतना यहाँ अनुभव है इतना दूसरी जगह मुझे नहीं हुआ। तो इसलिए ये साक्षात भगवती यहाँ नवरात्रि पर्यंत यहाँ सिंगलदीप से पहले से जुड़े रहे या फिर कोई संयोग हुआ जिसकी वजह से फिर आप यहाँ जुड़ गए? नहीं, संयोग यहाँ मेरी सिस्टर दी हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसलिए उनके द्वारा मैं जुड़ा। उनका ब्याह यहाँ पर हुआ? हाँ। अच्छा। और तब से सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला, भगवती ने अपनाया। और दूसरा, मैं भगवान कृष्ण का उपासक हूँ और भगवती भगवान कृष्ण की जो कुल देवी हैं वो महाकालिका है। मैं यात्रा लेकर के गया था तीर्थवासियों की द्वारिका में। वहाँ के मुख्य पुजारी ने मुझे बताया, वहाँ तीसरी मंजिल पर भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़ कर के द्वारिका जब गए थे तो 5 वस्तुओं को लेकर के गए थे। पहला, ब्राह्मण जो वहाँ पूजन करते हैं वही परिवार है जो मथुरा से भगवान लेकर के गए थे। दूसरा, वहाँ जो गाय चराने वाला ग्वाला है, भगवान ग्वाले को लेकर के गए। तीसरा, एक दर्जी को लेकर के गए जो भगवान के कपड़े आज भी बनाता है, वही परिवार। और तीसरा, एक कुंभकार जो होता है, कुम्हार, भगवान कुम्हार को लेकर के गए जो बर्तन बनाता है।
आज भी उसी बर्तनों में भगवान का भोग लगता है द्वारिकाधीश में, वो ही। और भगवान कुलदेवी को, 5वीं कुलदेवी को लेकर के गए अपनी कालिका। इसलिए भगवान के महामंत्र में भी, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र में भी क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय, भगवान कृष्ण का जो महामंत्र है वो भी क्लीम है। और भगवती राजराजेश्वरी, भगवती श्री महाकालिका का भी जो मंत्र है वो क्लीम है। आईम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, उसमें जो क्लीम है वो क्लीम बीज ही भगवती महाकालिका का महामंत्र है। तो इसलिए भगवान अपनी कुलदेवी को वहाँ लेकर के गए। जब वज्रनाभ ने, भगवान के परिवार में एक वज्रनाभ हुए हैं, उनने वो मंदिर बनवाया था द्वारिकाधीश के। उसमें 4थी मंजिल पर जो वहाँ जो ध्वजा चढ़ती है, जो झंडा चढ़ता है, वो सबसे पहले कुलदेवी को चढ़ता है। तो वो पुजारी मुझे कुलदेवी के पास ले गया। मेरी कथा में 6वें दिन में जितना भी वहाँ पैसा और जो सामान आया, मैंने वहाँ के पुजारी की बच्ची की शादी थी उसमें दिया। तो उसने कहा चलो मैं भगवान कृष्ण की कुलदेवी का दर्शन कराता हूँ। तो मुझे वो 3री मंजिल पर ले गया और वहाँ जाकर के मुझे महाकालिका के दर्शन कराए उसने। तब से मैं समझ गया कि भगवती ने शायद मुझे इसलिए बुलाया है। मेरी साधना भी, मैंने भी वृंदावन में रह कर के जो दीक्षा ली, अच्छा जी, वो निम्बार्क संप्रदाय में ली। जी। और भगवान कृष्ण का जो मंत्र है वो भी क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय, तो उसी का जप करता हूँ मैं। इसलिए शायद मुझे भगवती ने अपनाया और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत एकाग्र चित्त से इसलिए हम सब मिलकर के, गांव के सभी भक्तवृंद, यहाँ के सभी युवान, यहाँ की सब मातृत्व शक्ति, ये सब मिलकर के अनन्य भाव से ये सब कुछ छोड़ कर के नवरात्रि में अपने पूरे कार्यों को छोड़ कर के और केवल भगवती की साधना में लगती हैं। इसलिए कभी यहाँ अतिवृष्टि भी नहीं होती, कभी अनावृष्टि भी नहीं होती, कभी यहाँ ओले भी नहीं पड़ते। मैंने इतने वर्षों में नहीं देखा। यहाँ हर प्रकार से भगवती कृपा करती है। पूरे गांव के बच्चों पर भगवती राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा कृपा करती है और उसी हिसाब से वो सब मानते हैं। बोलो महाकाली महारानी की जय, जगदम्बा मात की जय। जय श्री राधे, जय। जय श्री राधे।